हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 13.1 का फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा कि मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बॉटल्स इन 6 आवर। यानी कि एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में, मान लो कोका कोला है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होगा उस फैक्ट्री में एक मशीन लगा हुआ है। और वो जो मशीन क्या कर रहा है, 6 घंटे अगर काम करता है ना वो मशीन, तो वो 840 बॉटल्स को फिल कर रहा है। यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक भर रहा है 840 बॉटल्स में 6 घंटे में, 6 आवर्स में। तो हमसे ये बोला जा रहा कि हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल बिन 5 आवर्स। तो आप ये बताइए कि वो मशीन 5 आवर्स में कितने बॉटल फिल करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। कभी भी ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। आइए मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। एक तो हम लोग जो बेसिक मेथड पढ़ रहे हैं बहुत देर से, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमने सॉल्व किया, जो मैंने आपको इंट्रो वाले वीडियो में बताया था वो मेथड, और दूसरा जो होता है एक और मेथड, वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करा देता हूँ। आइए कॉपी में चलते हैं जल्दी से। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से टेबल बना लेना है। सबसे पहले अपने माइंड में क्या टेबल बनाओगे, आप लिखोगे टाइम। टाइम आपको दिया हुआ है आवर में, इसीलिए मैंने यहाँ पर एच कर दिया है कि 6 आवर में हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल कितने हैं, कितने बॉटल फिल कर रहा है, तो 840 बॉटल फिल कर रहा है। तो हमसे पूछा ये गया है कि 5 आवर में वो कितने बॉटल फिल करेगा। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये तो पता रहेगा नहीं कि ये डायरेक्ट वाला है या इनडायरेक्ट वाला है, वहाँ पर तो लिखा नहीं रहेगा। अभी हम लोग 13.1 बना रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट वाला है, लेकिन एग्जाम में कैसे पहचाना जाए। तो मैंने आपको इंट्रो वाले वीडियो में बताया था ना कि अगर आपका ऊपर वाला नंबर माइनस हो रहा है, देखो 5 से 6 हो रहा है, तो नीचे वाला भी जाहिर सी बात है माइनस होगा। आप ही दिमाग लगाओ कि अगर मशीन 6 घंटे में 840 यानी सॉरी 800 बोल रहा हूँ, 840 बॉटल अगर फिल कर रही है तो 5 घंटे में क्या करेगी, वो कम बॉटल फिल करेगी। इसका मतलब नीचे वाला भी नंबर क्या होगा, माइनस ही होगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो 840 से कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ऊपर में नंबर ज़्यादा होता, अगर यहाँ पर 7 8 कुछ भी रहता, तब नीचे वाला नंबर भी ज़्यादा होता। तो दोनों साइड क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये अब क्लियर है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है। ये मैं आपको बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में एकदम क्लियर रहो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वाला है या इनडायरेक्ट वाला है। ठीक, अब तो डायरेक्ट वाला ही क्लियर हो गया यहाँ पर से। अब क्या करना है आपको कि दो मेथड मैंने जैसे कि आपको बताया, पहला तो हम लोग जो ये जानते हैं कि डायरेक्ट वाला अगर क्वेश्चन है तो उसको डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व कर लेना है। डिवाइड वाला मेथड क्या कहता है, यहाँ पर देखो 6 आवर में 840 कर रहा है, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे 6 डिवाइड बाई 840 इक्वल के उस साइड में 5 आवर में अपने को पता नहीं है कितना बॉटल फिल करेगा, तो यहाँ पर अपन x मान लेते हैं कि 5 आवर में वो x बॉटल फिल करेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 डिवाइड में x इस तरीके से। अब अपने को यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x अभी डिनोमिनेटर में है, आप x को इधर ले आओ तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। x का आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, क्योंकि इधर ये डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 5 है, ये जो 840 इधर डिवाइड में है, इधर जाकर के ये भी हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब अपने को यहाँ से 6 मल्टीप्लाई एक्स की तो वैल्यू चाहिए नहीं, केवल और केवल x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग 6 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 840, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के 6 हो जाएगा डिवाइड में। तो x का वैल्यू निकालने के लिए अपने को अब इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ। अब सिंपली आप देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास नीचे 6 है, ऊपर 8 और 4 12 होता है, जो कि हमारे 3 से भी कट हो जाएगा, 2 से भी कट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको 6 से उड़ा देता हूँ सिंपली। ये 6 1 जा 6 हो गया, ऊपर 6 1 जा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 कट हुआ, बचा 2, आगे जाकर इसको 24 बना देगा, तो 6 4 जा हो जाता है 24। ये जो 0 है वो उतर जाएगा। अब हमारे पास 140 मल्टीप्लाई 5 आ गया है, तो 14 5 जा 70 होता है, तो 70 लिख लेता हूँ मैं, और ये 0 को उतार देता हूँ। यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 70 निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 आवर में 840 बॉटल फिल कर रहा है तो 5 आवर में वो 700 बॉटल्स ही फिल कर पाएगा। देखा आपने, ऊपर अगर कम हुआ तो नीचे भी कम हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, ये बेसिक वाला तरीका एकदम सिंपल। दूसरा एक और तरीका आप यूज कर सकते हो कि अगर आपको 6 आवर का दिया हुआ है तो आप 1 आवर का निकालो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमको ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। दूसरा मेथड क्या आप यूज कर सकते हो कि 6 आवर का दिया हुआ है और 5 आवर का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, आप 1 आवर का पता कर लो। 6 आवर में 840 यूज कर रहा है, तो आप क्या करो, 840 को डिवाइड कर दो 6 से, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, 1 आवर का पता चल जाएगा। यहाँ पर 6 1 जा 6 हो गया, ऊपर में हमारा जानते ही हम लोग कितना आने वाला है, 140 आने वाला है, अभी हमने कट किया था। तो 1 आवर में इसका मतलब क्या हुआ, ये 140 बॉटल फिल करेगा 1 आवर में। ठीक है, अगर अब अपने को 1 आवर का पता चल गया है तो हम लोग कितना आवर का निकाल सकते हैं। देखो 1 आवर में 140 है, तो 2 आवर में कितना होगा, 280 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 आवर 4 आवर और 5 आवर का निकाल सकते हैं, तो अपने को 5 आवर का निकालना है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, 1 का जितना भी दिया हुआ है उसमें अपन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 140 मल्टीप्लाई 5 भी करोगे तो आपका 700 ही आएगा। तो ये दूसरा मेथड है। ये डिवाइड वाला मेथड तो आप याद कर ही लो, दिमाग में बैठा लो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये मेथड से यूज करना है अपने को। लेकिन मान लो कहीं पर अगर आप कभी फंसते हो
तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको 6 दिया हुआ है तो आप 1 का निकाल लो, दोनों को आपस में डिवाइड करके, और 1 का निकल जाए तो आप 5 का, 6 का, 7 का, जितना का भी निकालना है उतना से उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।